वाच्य में ही हम आगे बढ़ेंगे कर्म वाच्य पे। तो कर्म वाच्य क्या होता है? क्रिया के उस रूपांतरण को जिसमें कर्म की प्रधानता हो। किसकी प्रधानता हो? कर्म की प्रधानता हो। ठीक, को हम कर्मवाच्य कहते हैं, को हम कर्मवाच्य। यानी आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है कि कर्म की अगर प्रधानता हो तो वो हमारा कर्मवाच्य होता है। ठीक है, ये वाच्य सकर्मक क्रिया से बनता है, ये वाक्य सकर्मक क्रिया से बनता है। ये चीज बिल्कुल लाइन याद रखना कि कर्तवाच्य किससे बनता था? तो सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं से बनता था। कौन सा? हमारा कर्तवाच्य। और कर्मवाच्य किससे बनता है? वो हमारा सकर्मक क्रिया से बनता है। किससे बनता है? सकर्मक क्रिया से बनता है। ठीक है, उसके आगे याद रखेंगे। ठीक है, ट्रिक आप याद रखना के द्वारा। ट्रिक क्या है? के द्वारा। मैं एक बार बना चुका था, माइक कनेक्ट नहीं हुआ था, इसलिए वो आपको थोड़ा ऐसा लग रहा होगा मैसी टाइप का। ट्रिक आपको याद रखना के द्वारा। और आपको एक चीज याद रखना, कर्म हमेशा मोस्टली आपको निर्जीव 99% 100% ही मिल जाएगा आपके एग्जाम्पल के हिसाब से। तो निर्जीव वस्तु मिलेगी आपको। क्या मिलेगी? निर्जीव मिलेगा। ये याद रख लेना, निर्जीव चीज से स्टार्ट हो, कर्म वाच्य लगाओ। ठीक है, और अभी सजीव से भी होगा तो वो करता होगा, कर्म होगा ही नहीं। देखो बताता हूं, लेख लिखा गया, किसी के द्वारा लिखा गया। लेख क्या है? निर्जीव चीज। लेख लिखा गया, लेख क्या है? कर्म है। लिखा गया यानी क्रिया। तो लेख लिखा गया, समझा? लेख लिखा गया, तो लेख किसी के द्वारा, आप तो के द्वारा लगाओ, लेख किसी के द्वारा लिखा गया होगा। ठीक है, सही है। कौन सा वाच्य होगा? कर्मवाच्य। किसकी प्रधानता है? लेख की। क्योंकि मान के सुधांशु के द्वारा लेख लिखा गया, तो सुधांशु क्या होगा? कर्ता होगा। और लेख क्या होगा? के द्वारा। किसी के द्वारा तो लिखा ही गया होगा। पुस्तक पढ़ी गई, तो सुधांशु के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, आप तो सुधांशु लगा लो। ठीक है, सुधांशु के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। कहानी लिखी जाती है, कहानी लिखी जाती है, सुधांशु के द्वारा कहानी लिखी जाती है। तो के द्वारा लगाओ, सेंस सही आए दिमाग में, आपका कर्मवाच्य है। कैसा वाच्य है? कर्मवाच्य है। जैसे हाथी के द्वारा केला खाया, ओनली आपको इतना भी दे सकता, केला खाया गया, हाथी के द्वारा केला खाया गया, हाथी के द्वारा केला खाया गया। गीत गाया गया, सुधांशु के द्वारा गीत गाया गया। ठीक है, तो किसी के द्वारा लगा लो आप, पहले कर्ता लगा के द्वारा, और आपका अगर सेंस आपका दिमाग में सही आ रहा तो आपका सही हो जाएगा कर्मवाच्य। इसके अलावा आपको कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 100 में 100 क्वेश्चन आपके सही होंगे अगर आप प्रैक्टिस करोगे। अब देखेंगे भाववाच्य, इसकी ट्रिक बता देंगे, ये तो कभी गलत नहीं होगा। भाववाच्य, भाववाच्य भाव या क्रिया की प्रधानता हो। भाववाच्य क्या होता? वैसा वाच्य जिसमें भाव या क्रिया की प्रधानता हो। वैसा वाच्य जिसमें भाव या क्रिया की प्रधानता हो वो हमारा भाववाच्य कहलाता है। ठीक है, अगला देखेंगे हम इसमें ना अकर्मक क्रियाओं का। किसका? अकर्मक क्रियाओं से बनता है। तो क्या सीखे कि भाववाच्य किन क्रियाओं से बनता है? भाववाच्य हमारा अकर्मक क्रिया से। कर्तवाच्य किससे बनता था? सकर्मक अकर्मक से। और कर्मवाच्य हमारा बनता है सकर्मक क्रिया से, और भाववाच्य हमारा अकर्मक क्रिया से। ये लाइन बिल्कुल याद रखना है आपको, बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, ट्रिक देखेंगे पर बाद में देखेंगे, पहले ये समझो। लिंग, जो क्रिया के आपके लिंग है और आपका वचन है क्रिया का और पुरुष, तो क्रिया का लिंग वचन पुरुष ना तो कर्ता के अनुसार चेंज होगा, कर्ता के अनुसार कहां चेंज होता था? कर्तवाच्य में। और ना ही कर्म के अनुसार चेंज होगा, ना ही कर्म के अनुसार चेंज होगा। किसके अनुसार? ना होकर एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में होता है। किसमें होता है? एक वचन पुल्लिंग होगा और अन्य पुरुष में होगा। एक वचन होगा, पुल्लिंग होगा। क्रिया के जो लिंग वचन पुरुष हैं वो ना तो कर्ता के अनुसार चेंज होंगे ना कर्म के अनुसार चेंज होंगे, वो एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष में होंगे। ये लाइन याद रखिए बिल्कुल। यूपीएसआई यानी कितने एग्जामों में रिपीट हुआ ये, एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष होता है। तो क्वेश्चन आता है भाववाच्य में जो क्रिया के लिंग वचन पुरुष हैं कौन कैसे होते हैं? एक वचन अन्य पुल्लिंग और अन्य पुरुष में होते हैं। वो याद है ना, मध्यम पुरुष अन्य पुरुष। नहीं है आप रट लो, इस लाइन से आपको कुछ लेना देना है नहीं बहुत ज्यादा। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको एक ट्रिक बताएंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपके। ठीक है,
तो ट्रिक है असमर्थता समर्थता का बोध हो। किसका? असमर्थता और समर्थता का बोध हो। ठीक है, यानी आपको असमर्थता का बोध वाले तो 90% एग्जाम्पल तो आएंगे आपके असमर्थता का बोध वाले, उसी से आपका भाववाच्य कंप्लीट हो जाएगा। जैसे तोते से उड़ा नहीं गया, तोते से उड़ा नहीं गया। फिर मैं आपको ये वाली लाइन का मतलब बताऊंगा इस वाले एग्जाम्पल में। ठीक, तोते से उड़ा नहीं गया, देखो असमर्थता का बोध हो रहा, उड़ा नहीं गया, खाया नहीं गया, चला नहीं गया, बैठा नहीं गया, इस सब के एग्जाम्पल आएंगे आपको। ऐसे सब एग्जाम्पल आपको भाववाच्य में देखने को मिलते हैं। ठीक, जैसे अब उससे चला नहीं जाता, अब उससे चला नहीं जाता। ठीक है, बताया भी नहीं जाता और छुपाया भी नहीं जाता, तो कौन सा वाच्य होगा? हमारा भाववाच्य होगा। ठीक है, मुझसे उठा नहीं जाता, मुझसे उठा नहीं जाता, सर्दी इतना पड़ रही कि कैसे उठेगा व्यक्ति, सही है ना। अब चला जाए तो समर्थता का बोध है ना, अब चला जाए। अब इसमें देखो, इसमें समझ नहीं आ रहा ना समर्थता और समर्थता का बोध। अब चला जाए में देखो, इसमें आपको कर्ता की प्रधानता दिख रही? वो सब छोड़ो, कर्ता की प्रधानता दिख रही? नहीं दिख रही। कर्म की प्रधानता नहीं, किसकी दिख रही? चला जाए की दिख रही ना। देखो, चला जाए की प्रधानता दिखेगी हमें। किसकी प्रधानता दिखी? चला जाए। तो चला जाए यानी क्रिया की प्रधानता दिख रही। चलना क्रिया है ना, कैसी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है चलना, चलना दौड़ना। कैसी है? अकर्मक क्रिया है। देखो, लिखना, पढ़ना, लिखना, ठीक है, खाना, गाना, ये कैसी हैं? सकर्मक क्रियाएं थी। आना चाहिए डायरेक्ट, पढ़ना लिखना तो याद ही रख लो सकर्मक है। ठीक, अब यहां देखो ये वाली चीज, राम से रोया नहीं जाता। देखना, कर्ता के लिंग वचन के अनुसार कुछ चेंज नहीं होगा। अब राम की जगह सीता लगा दो, सीता से रोई नहीं जाती, नहीं, सीता से रोया नहीं जाता। लड़कों से रोया नहीं जाता, तो रोया नहीं जाता एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष में ही रहेंगे, एक वचन पुल्लिंग अन्य पुरुष में ही रहेंगे। कुछ भी लगा लो, राम से, सीता से, सुधांशु से, हिमांशु से, शिवानी से, दीवानी से, किसी से भी लगा लो, आपको क्या होगा? ये सब लगाए दो। ठीक है, तो आपको बिल्कुल याद रखना है, नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं, आप तो बस ये देखो असमर्थता का बोध होता है, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे खड़ा नहीं होया जाता, मुझसे होता ही नहीं, इनसे आता ही नहीं है, बस ऐसे समझ लो। ठीक है, तो वो भाववाच्य है, इनसे होता ही नहीं है। ठीक है, तो असमर्थता और समर्थता का बोध हो तो वो हमारा होता है भाववाच्य। कैसा होता है? भाववाच्य होता है। कर्मवाच्य में क्या होता है? कर्तवाच्य में क्या होता है? कर्ता की प्रधानता। कर्मवाच्य और इसमें कर्मवाच्य में किसकी होती? कर्म की प्रधानता। भाववाच्य में भाव और क्रिया यानी क्रिया की प्रधानता होती। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है आपको। इसमें के द्वारा लगाओ कर्मवाच्य में, उसमें ने लगा दिख जाएगा, इसमें समर्थता और समर्थता का बोध हो, आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग वृत्ति मूड इंग्लिश में बोलते हैं इनको, मूड, वो पढ़ेंगे। ठीक है, ये फिर उसके बाद पक्ष, वृत्ति, ये सब चीजें अपन लोग इनको निपटा लेंगे, क्योंकि ये टॉपिक सामान्यतः आपको यूट्यूब पे कम ही मिलते हैं और अच्छे से समझाए भी नहीं जाते। तो ये सारे टॉपिक जिनसे क्वेश्चन वर्तमान जो एग्जाम जो करंट में अपडेटेड होगा टीचर, वो जरूर देखेगा, इनसे कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे शब्द शक्ति से क्वेश्चन कोई पढ़ाता नहीं था, शब्द शक्ति, अमिदा लक्षणा व्यंजना वाले, और जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम उठा के देखो तो कितने 2 या 3 क्वेश्चन थे शब्द शक्ति से, अब सब पढ़ाने लगे होंगे। तो ये चीज याद रखो, जो करंट का ट्रेंड चल रहा है उससे आपको मिला के चलना है। ठीक है, और वोकेबलरी की जो क्लास प्लेलिस्ट चल रही, 1 शॉर्ट वीडियो है, देखो बार बार रिवाइज करो, बड़े ही शॉर्ट में मैंने बताया है। 1 घंटे 24 मिनट में पूरा क्रिया आपका कंप्लीट है, 22 मिनट में। आप दिन में एक बार देखोगे क्रिया रट जाएगी ना, नोट्स बनाने पड़ेंगे आपको। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा नोट्स बनाते जाइए साथ में, क्योंकि अपने नोट्स में आप 2 घंटे में पूरी हिंदी रिवाइज कर सकते हो। तो बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और जरूर शेयर कीजिए। ये जरूर बताया करो जब भी कमेंट करो कि आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं। आप जहां से वीडियो देख रहे हैं अपनी सिटी का नाम जरूर बताओ, मैं पता तो चले ये वीडियो कहाँ तक पहुंच रहे हैं। तो बने रहिए, धन्यवाद।